जम्मू में कांग्रेस की हार क्या गुलाम नबी आज़ाद हैं इसके भी जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद असेंबली इंतखाबात कराए गए, जहां कांग्रेस एक जमाने में 30 से 40 सीटों पर कब्जा करती थी, आज वहां इज्जत बचाती हुई नजर आई। सूबा कश्मीर में 5, खित्ते पीर पंजाल से 1 लेकर के सहारा लिया। सूबा जम्मू में कांग्रेस के दिग्गज लीडर हार गए और इस तरह से जम्मू एक बार कांग्रेस मुक्त हुआ। सवाल यहां पर यह है कि सालों साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी के आखिर इतने खराब दिन कैसे शुरू हुए, जहां नामी गिरामी लीडरों ने घुटने टेक दिए। कुछ लोगों का मानना है कि गुलाम नबी आज़ाद ने जब कांग्रेस को छोड़ा तो आज ये हाल कांग्रेस का है, क्योंकि इस बात का ये भी सबूत है कि आज गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी जहां पर खड़ी है और उसी तरह से कांग्रेस का हाल भी जम्मू में नजर आ रहा है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने DPAP डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को वजूद में लाया और शायद जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए सोचा था। शुरुआत में तो नजर आई, लेकिन जूं-जूं आगे बढ़ते गए रास्ते उस पार्टी के उतने ही छोटे नजर आए, जिसमें लोगों ने यह कहा कि जो इमेज गुलाम नबी आज़ाद की कांग्रेस के अंदर थी वो अब नजर नहीं आ रही है। अब शायद गुलाम नबी आज़ाद लोगों की नजरों से उतर गए। कोशिशें तो काफी की गई, लेकिन वो रास्ता नहीं मिल पाया, न ही लोकसभा में और न ही असेंबली इंतखाबात में। कुछ लोगों का यह भी कहना रहा कि गुलाम नबी आज़ाद जिन्होंने पूरी उम्र कांग्रेस पार्टी को दी, अगर उन्होंने उस पार्टी के साथ वफा नहीं की तो इस आखिरी वक्त में अब वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किस तरह वफा करेंगे। आपको बता दें तो कई नामी गिरामी लोग जो आज़ाद का साथ देने के लिए गए जब उन्होंने खैराबाद कांग्रेस पार्टी को कहा, लेकिन कुछ सारे लोग जब उनके साथ गए लेकिन बाद में फिर घर वापसी की, फिर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। लेकिन ऐसे में जब वो कांग्रेस के पास गए और कांग्रेस ने उन्हें मैंडेट भी दिया, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा वोटों के साथ हार का सामना उन्हें करना पड़ा। और ऐसे में देखा यह गया जिन लोगों ने गुलाम नबी आज़ाद का साथ दिया और जिन्होंने साथ देने के बाद अब उनका साथ छोड़ा, अब उन लोगों का एक ही कहना था कि न खुदा ही मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बड़े नाम जिनमें ताराचंद, चौधरी लाल सिंह, वकार रसूल वानी और भी कई सारे बड़े चेहरे, रमन बल्ला, जो इस असेंबली इंतखाबात में अपनी सीट हार चुके हैं और हार ही नहीं चुके बल्कि बड़े मार्जिन से उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने हराया है। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सहारा लेकर के जो इज्जत सूबे कश्मीर में बचाई गई, ये बात बिल्कुल आया है, जो कि वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सहारा लेकर के जो 5 से 6 सीटें इस समय इस असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने हासिल की है, इसका सारा क्रेडिट नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाता है अगर वो इनके साथ अलायंस नहीं करती। लेकिन यहाँ पर बात समझने और सोचने वाली ये है कि आखिरकार कांग्रेस का ये हाल अब जम्मू में हुआ, क्या आने वाली वक्त में कांग्रेस एक बार फिर से वापसी कर सकती है उस पुराने दौर से, उस पुरानी यादों के साथ? क्या कांग्रेस एक बार फिर वापस आ सकती है? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस के गलियारे देखे जा रहे हैं, कांग्रेस का शिराजा बिखरता हुआ जम्मू में नजर आ रहा है और ऐसा ये साफ लग रहा है कि शायद अब आने वाले वक्त में कांग्रेस को बहुत वक्त लगेगा इस तरह से वापसी करने में। फिलहाल जम्मू कश्मीर में इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने बहुत ज्यादा जीत जो है वो हासिल की है। अब कांग्रेस के लिए आगे के क्या कुछ रहेगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन 8 अक्टूबर के नताइज ने यह फैसला कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ने जो हाल इस समय उसका देखा गया, आज़ाद का साथ देने के लिए या आज़ाद की अपनी पार्टी बनाने की वजह भी इसकी रही। आपको बता दें तो असेंबली इंतखाबात और लोकसभा इंतखाबात में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने काफ़ी जोर लगाया, लोगों के पास गए, वोट मांगने की अपील भी की। दरअसल कई जगहों पर लोगों ने वोट किए, लेकिन जो वोट असल में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को चाहिए थे वो वोट कहीं पर भी नज़र नहीं आए, और जिससे ये साफ लगा कि लोगों ने एक बार फिर से इस पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है। आपका क्या कुछ कहना है कांग्रेस पार्टी को लेकर के या फिर गुलाम नबी आज़ाद को लेकर के? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।